आइए हम इस वीडियो में समझते हैं जो आपका वन रक्षक व जेल प्रहरी का एग्जाम चल रहा है, तो लगातार उनमें मैथ्स में किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे तो सभी चैप्टर पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी भी पैटर्न बदल सकता है। पर अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुई है, उनमें से कहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं और आप इन टॉपिकों को पढ़कर 15 प्लस या 20 तक स्कोर कर सकते हो। तो कुछ ही टॉपिक है ऐसे जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए उन टॉपिकों को देखते हैं, कौन से टॉपिक है और कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हम केवल किसकी बात करेंगे? मैथ्स की। तो मैथ्स का वेटेज है वन रक्षक में 20 नंबर का। तो लगातार अभी तक प्रश्न कहां से पूछे गए हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सरलीकरण। सरलीकरण में जब से एग्जाम चालू हुई है, यानी एग्जाम शुरू हुआ है, वह उस दिन से लगातार यहां से लगातार 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहे। ठीक है, लगातार 4 से 5 प्रश्न आपके केवल सरलीकरण से ही देखने को मिले हैं। ठीक है, तो विशेषकर ध्यान रखना है, जो सरलीकरण है उसको पढ़कर ही जाए, क्योंकि इससे 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं और वो भी कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, तो उनको बोर्ड मास का नियम है, उसको व्यवस्थित तरीके से एक बार जरूर पढ़े कि किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सरलीकरण 4 से 5, किसी किसी शिफ्ट में 4, किसी में 5, किसी में 3, इस तरह से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिशत, सॉरी आपका यहां पर आ जाता है मिश्रण। मिश्रण वाले टॉपिक, ठीक है, शुरू शुरू में नहीं पूछा था, पर अभी अभी पूछने लग गया। तो कुछ दिनों से इसमें आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, किसी में 2 तो किसी में 3 प्रश्न तक भी देखने को मिले मिश्रण से, और किसी शिफ्ट में नहीं भी देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखना कि अभी अभी इसमें पूछने लग गया, मुझे लगता है अभी पूछ रहा है, तो 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको चलाएगा। तो विशेषकर ध्यान दे, मिश्रण को भी पढ़ ले, क्योंकि इजी चैप्टर है, पर प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान दे। अगला आता है प्रतिशत। प्रतिशत तो एक तरह का बेसिक तरीके से है, क्योंकि प्रतिशत अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो तो प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनमें आप प्रश्न बना सकते हो। तो प्रतिशत से पढ़ना अनिवार्य है। प्रतिशत में आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 मान के चलो या फिर 2। आगे यह लाभ हानि भी आपका प्रतिशत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि प्रतिशत का ही हिस्सा क्या है? लाभ हानि की, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपके 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे। किसमें? लाभ और हानि में। तो इस तरह से ये ध्यान रखना। आगे आता है समय कार्य। समय कार्य या फिर आप समझो पाइप टंकी, इनमें से एक प्रश्न आ रहा है आपका। एक प्रश्न अगर समय कार्य से आएगा तो उसमें पाइप टंकी से नहीं आएगा, और पाइप टंकी से आया तो समय कार्य से नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका समय कार्य और पाइप टंकी, क्योंकि इजी प्रश्न यहां से आ रहे आपके। ठीक है, समय कार्य और पाइप टंकी सीधे सीधे पूछ देता है कि कितने दिन में, ये इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, या फिर थोड़ा घुमा देता। आगे बढ़ते हैं आयु। आयु से एक प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, लगातार सिंपल तरीके से पूछता है। और आपका जो औसत है, औसत से भी एक प्रश्न मिला है, और एलसीएम एचसीएफ से भी एक एक प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, किसी शिफ्ट में पूछ रहा, किसी में नहीं। इन चैप्टरों से एक एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। किसी शिफ्ट में मिलेगा तो किसी शिफ्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। पर ये वाला क्षेत्रविधि, डेली के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपके क्षेत्रमिति में।
तो विशेषकर ध्यान दे, क्षेत्रमिति को पढ़ ले और इजी ही प्रश्न आ रहे हैं 2D के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घातांकर्णी, घातांकर्णी से भी प्रश्न पूछने लग गए हैं, तो 1 से 2 नंबर के आपके घातांकर्णी से पक्के हैं अगर व्यवस्थित तरीके से पढ़ लोगे तो। आगे आता है CIO SI, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपके 1 से 2 प्रश्न, एक तो पक्का मान के चलो, 1 से 2 प्रश्न पक्के यहां से, यानी एक तो पक्का मान के ही चलो आपके SI, ठीक है, और CI से एक प्रश्न पक्का आएगा। आगे आता है DI, DI से पहले पहले आपके प्रश्न देखने को मिले 1 से 2, ठीक है, अभी अभी किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है तो पूछ सकता है, तो विशेषकर इसको भी पढ़ ले।